हमारे बीच डॉक्टर धर्मेंद्र जी प्रोफेसर साहब हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी जानकारी सर जी से चाहता हूं। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा ब्रीफ में कुछ जानकारी दीजिए सर जी। जी, मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार। ये आज का जो कार्यक्रम है 1 जनवरी 1818 की विजय गाथा का पर्व है। ये 1 जनवरी 1818 में हमारे बहुजन समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार पेशवाई शासन में हो रहा था, उस पेशवाई शासन से मुक्ति के लिए भीमा कोरेगांव और भीमा नदी के बीच में एक संघर्ष हुआ, जो पेशवाई सेना और मराठी सेना महासेना के बीच में हुआ था। जी। ये युद्ध एक निर्णायक स्थिति में पहुंचा। 500 महासैनिकों ने पेशवाई 28,000 सैनिकों को अपदस्थ करके, उनको मार काट करके नेस्तनाबूद कर दिया और पराजित किया। उस पराजय के बाद चूंकि जो महार सेना थी, महार रेजिमेंट की जो यूनिट थी, उस यूनिट में ब्रिटिश हुकूमत की भी कुछ यूनिटें थीं। उन यूनिटों के साथ मिलकर के ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में चूंकि पेशवाई पराजित हुए और अंग्रेज़ की जो सत्ता थी वो काबिज हुई, उन्होंने शिवाजी के शासन को पुनः वापस किया और इसके साथ जो विजय प्राप्त हुई, अंग्रेज अधिकारियों ने एक स्तंभ का निर्माण किया उस योद्धाओं के यादगार के लिए, और उस स्तंभ का नाम विजय स्तंभ रखा। आज भी भीमा कोरेगांव में ये विजय स्तंभ स्थापित है। उस विजय स्तंभ की याद में हमने इटावा में, जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, अपना देश सेवा समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी, एडवोकेट हरविलास जी, के.बी. दौरे जी और कुसुम कांति जी, इसके साथ साथ ये कांसीराम पार्क के सभी सम्मानित समिति के पदाधिकारीगण, इन सब लोगों ने आज ये कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया था, जिस कार्यक्रम को यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का ये मूल उद्देश्य था। जी सर, ये जो है 1 जनवरी जो है शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी एक न्यूज़ आई थी कि महाराष्ट्र में, जहाँ पे मेन स्थान है ये, तो करीब 10,000 महाराष्ट्र के जो सिपाहियों ने, मतलब पुलिस प्रशासन ने उनको सम्मान दिया है, और 10 लाख से ऊपर ज़्यादा लोग हैं, 10,000 जो है पुलिस प्रशासन ने बाकायदा जो सम्मान दिया गया है, ये हमारे वहाँ जो नायक हैं ना उनको। और नाइट में ही 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं उसके दर्शन के लिए, ये स्तंभ को देखने के लिए आ गए थे। तो इतने बड़े स्तर से पूरे देश विदेश से लोग आते हैं हमारे वीर नायकों को सम्मान देने के लिए। तो बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में वकील साहब भी हैं। बगल सर, आप कुछ इस बारे में बताइए। हरविलास जी सर। हरविलास सिंह, एडवोकेट जी सर। ये जो 1 जनवरी 1818 का जो युद्ध भीमा कोरेगांव ऊना से 20 किलोमीटर पर स्थित है, वहाँ दरअसल में इसमें एक खास बात थी कि अंग्रेज जो है उस पेशवाई सेना से जीत नहीं पा रही थी। तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि हम इन महार रेजिमेंट को अगुवा करके और अपना एम्बुलेंस देकर हम इस पेशवाइयों को हरा सकते हैं, वरना ये हारने वाले नहीं थे। तो महार रेजिमेंट को लेकर और अपना एम्बुलेंस देकर इस पेशवाइयों को नेस्त नाबूद करने का जो महार रेजिमेंट ने काम किया था। प्रथम विश्व युद्ध में महार रेजिमेंट बनी थी उस समय, फिर उसके बाद तुरंत महार रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया, और जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में होता है तब चमार रेजिमेंट बनती है। फिर इसके बाद जब 1946 में अंतरिम सरकार भारत की बनती है तो चमार रेजिमेंट को भी समाप्त कर दिया जाएगा। आज मैं इस मंच के माध्यम से ये भी मांग करता हूं कि चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। हम में ताकत है युद्ध लड़ने की। उस समय ये बात थी कि हम लोग कोई युद्ध नहीं लड़ सकते, हमें हिम्मत नहीं है, हमें ताकत नहीं है। आज हमारे वीर सपूत बहुत आगे आ चुके हैं और चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए, ये मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं और निवेदन भी करता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी प्रोग्राम में अतिथि के रूप में हमारे बीच में आए हुए हैं SC बौद्ध जी।
तो आप सर जी बताइए इस प्रोग्राम की जानकारी कुछ। जी, आज ये सौर दिवस का कार्यक्रम 1 जनवरी 2026 को लगाया गया है। जी जी। वैसे हम नए वर्ष की शुभकामनाएं के साथ सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये जो सौर दिवस का कार्यक्रम किसी व्यक्ति को नीचा और ऊंचा दिखाने के लिए नहीं है। ये सौर दिवस हमारे उसका प्रतीक है कि जो हमारे साथ शोषण करेगा, हमारे अधिकारों को छीनेगा, हमें एक कीड़े मकोड़ों की तरह समझेगा, तो हमारे जो महार वीरों ने जवाब दिया है तो उसी प्रकार से हम उसे कुचलने का काम करेंगे। इसलिए ये समाज पर किसी प्रकार का प्रतिपीड़न न किया जाए, और इस बुद्ध के मिशन को, बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फूले के मिशन को, और जितने हमारे संत और महात्मा के मिशन थे उन्हें आगे बढ़ाने का काम इस सौर दिवस के द्वारा आगे किया जा रहा है। साथ ही साथ ADSS के द्वारा अपना देश सेवा समिति, जिसका पूरा नाम है, उसके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सद्भावना मेला हमारे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में लगाने की तैयारी है, और जनपद इटावा की धरती में हम 2023 से लेकर के 2025 तक मेला लगा चुके हैं। अब यह हमारा पैगाम प्रदेश के कोने कोने तक जाने वाला है। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करते हैं कि बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को अपनाएं और देश की रक्षा करें। इसी में देश और मानव का कल्याण है। जय भीम, नवोदय, जय मूलवासी। आपका, और ये प्रोग्राम आपका बहुत ही सफल रहा। मोस्टली आपके प्रोग्राम सफल रहते हैं, जहाँ जहाँ भी